नमस्कार। आज हम भारत के सबसे जाने माने ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक कल्याण ज्वेलर्स के फाइनेंस को जरा गहराई से समझने वाले हैं। क्या इनकी चमक वाकई सोने की है? चलिए, जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है उसके आधार पर पता लगाते हैं। पहली नजर में देखें तो कल्याण ज्वेलर्स की ग्रोथ स्टोरी एक रॉकेट की तरह लगती है, जो बस ऊपर ही ऊपर जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन शानदार नंबर्स के पीछे एक दूसरी कहानी भी है। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उन चौंकाने वाले नंबर्स से शुरू करते हैं जिन पर सबकी नजर है। कंपनी की जबरदस्त, मतलब विस्फोटक ग्रोथ। यहाँ से चीजें असल में दिलचस्प होती हैं। देखिए, एक तरफ जहां पूरी इंडस्ट्री लगभग ठहरी हुई है, वहीं कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू साल दर साल 31% से भी ज्यादा बढ़ा है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात है, उनकी ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ, वो लगभग 49% बढ़ी है, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स असल में नुकसान में हैं। ये एक कमाल का परफॉर्मेंस है। ये चार्ट देखिए, तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू ग्राफ एक ऊंची इमारत की तरह है और बाकी इंडस्ट्री बस एक सीधी लाइन। मतलब वो सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, वो मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। और यही कहानी प्रॉफिट के साथ भी है। लगभग 49% की ईपीएस ग्रोथ का सीधा मतलब है कि कल्याण सिर्फ ज्यादा बेच ही नहीं रहा है, बल्कि उस बिक्री से ज्यादा पैसे भी बना रहा है। ये एक ऐसा कारनामा है जो उनके स्ट्रगल कर रहे कॉम्पिटिटर्स के लिए एक सपने जैसा है। तो ठीक है, सेल्स तो आसमान छू रही हैं, पर असली सवाल ये है कि क्या कंपनी हर बिक्री से ज्यादा पैसा अपनी जेब में रख पा रही है? ये हमारा अगला बड़ा सवाल है। चलिए, अब इस प्रॉफिट की पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं पर कहानी थोड़ी सी, कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये ऑपरेटिंग मार्जिन समझ लेते हैं। आसान भाषा में, हर 100 रुपए की बिक्री पर कंपनी अपने सारे खर्चे जैसे रॉ मटेरियल और सैलरी देने के बाद कितने पैसे बचाती है। ये कंपनी की एफिशिएंसी नापने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अपनी जबरदस्त सेल्स ग्रोथ के बावजूद कल्याण ज्वेलरीज असल में हर बिक्री पर अपने कॉम्पिटिटर्स से कम पैसा कमा रहा है। उनके प्रॉफिट मार्जिन, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नेट, इंडस्ट्री के एवरेज से काफी कम है। तो यहाँ से टेकअवे ये है कि कल्याण शायद तेजी से बढ़ने के लिए अपने मुनाफे से समझौता कर रहा है। ये बिजनेस की एक क्लासिक दुविधा है, तेजी से आगे बढ़ो या फिर ज्यादा मुनाफा कमाओ। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है, जब एक कंपनी की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है, तो मार्केट उस कंपनी को कैसे देखता है? क्या वो एक छिपा हुआ खजाना है या एक वैल्यू ट्रैप? चलिए अब वैल्यूएशन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट इसे एक अच्छी डील मान रहा है। हमारा सोर्स एनालिसिस साफ साफ कहता है, पीई रेशियो के हिसाब से, जो असल में स्टॉक की कीमत को उसकी कमाई से कंपेयर करता है, कल्याण ज्वेलर्स एक अच्छी वैल्यू डील लगता है। और ये रहे वो नंबर्स जो इस बात को साबित करते हैं। कल्याण का पीई रेशियो 61 के करीब है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज लगभग 90 है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको कल्याण की कमाई के हर एक रुपए के लिए कम कीमत चुकानी पड़ रही है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक शायद अंडरवैल्यूड है, यानी अपनी असली कीमत से कम पर मिल रहा है। जब कोई कंपनी इतनी तेजी से बढ़ रही हो और उसका पीई रेशियो कम हो, तो इन्वेस्टर्स इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। जबरदस्त ग्रोथ, कम प्रॉफिट, लेकिन एक आकर्षक कीमत। पर क्या कहानी बस इतनी ही है या हम कुछ जरूरी चीजें मिस कर रहे हैं? अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, और यहाँ हमें उस बात पर ध्यान देना होगा जो शायद सबसे जरूरी है, अधूरी तस्वीर। ये मानना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ उसी जानकारी के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे पास है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें पजल के कुछ ऐसे बड़े टुकड़ों की जरूरत है जो हमारे डेटा सेट में मौजूद नहीं हैं। जैसे कि हमारे पास फ्री कैश फ्लो का डेटा नहीं है, मतलब कंपनी असल में कितना कैश बना रही है। डिविडेंड ग्रोथ का डेटा नहीं है, मतलब क्या वो शेयर होल्डर्स को पैसा लौटा रही है। और डेट टू ईबीडी, मतलब क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। इन नंबर्स के बिना हम बस सतह को ही देख पा रहे हैं, गहराई को नहीं। तो हम इस पूरी चर्चा को एक दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं।
क्या कल्याण जूलर्स एक हाई ग्रोथ स्टोरी है जो अभी शुरुआती मुश्किलों से गुजर रही है, या ये एक ऐसी कंपनी है जो मुनाफे के लिए संघर्ष कर रही है? डेटा दोनों तरफ की कहानी बयां कर सकता है, और यही एक परफेक्ट उदाहरण है कि क्यों इन्वेस्टिंग इतनी दिलचस्प और साथ ही इतनी कॉम्प्लेक्स होती है।